एक जनरल परसेप्शन है कि जेई एडवांस का पेपर बहुत टफ होता है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 2-2 पेज के सॉल्यूशन होते हैं और आपको 3-4 मिनट के अंदर आंसर निकालना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस आपको मौका देता है कि आप अपनी स्मार्टनेस दिखा के टाइम बचाते हुए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और निकल लो अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 पेपर 2 में आया था, जिसका पहले तो आप डेटा देखिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। डेटा ये है कि 21% ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाना है। 60% ने करने के बाद गलत कर दिया। सिर्फ 19% ऐसे थे जिन्होंने सही करके सही आंसर मार्क कर दिया। और क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करोगे अगर ठीक से, तो क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। इनफैक्ट मैं भी रख ही देता हूँ, पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप रियलाइज़ कर लो कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। सो पहले क्वेश्चन समझते हैं ज़रा, फिर देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में आपको एक एलिप्स दी हुई है। एक एलिप्स की इक्वेशन x² / 16 + y² / 9 = 1 है। एलिप्स के ऊपर 3 पॉइंट आपने लिए, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, एक Q डैश। P को Q से ज्वाइन किया, P को Q डैश से ज्वाइन किया। M1 PQ का मिड पॉइंट हो गया, PQ डैश का मिड पॉइंट M2 ये मार्क किया। M1 M2 को ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से। PQ डैश रैंडमली पूरे एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हो आप। उस कंडीशन में M1 M2 सेगमेंट की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, दैट वाज द क्वेश्चन। पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लीजिए। ट्राई करेंगे और थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस कि ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट आता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसकी लेंथ तीसरी साइड की लेंथ का एग्जैक्टली हाफ होती है। ये क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, रटवा दी जाती है बच्चों को एक तरह से। और दूसरा आपको आना चाहिए कि अगर एलिप्स की इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 है तो उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है a ग्रेटर देन b के केस में। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, जस्ट आप Q डैश को ज्वाइन कर दो। ये एक ट्राइंगल हो गया Q डैश। इस ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स M1 और M2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये लेंथ इस लेंथ का एग्जैक्टली हाफ होगी हमेशा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब इसकी मैक्सिमम निकाल दो और उसका हाफ कर दो। यानी कि क्वेश्चन सिंपल सा ये बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लें तो उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ले सकते हैं। ऑब्वियसली A1 और A2 मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे Q और Q डैश को ले लो। इससे ज़्यादा लेंथ एलिप्स के बीच में 2 पॉइंट्स पे कहीं नहीं आ सकती, 2 पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लोगे तो। यानी कि Q डैश के बीच की मैक्सिमम लेंथ इसकी मेजर एक्सिस के इक्वल, यहाँ पे A = 4 है, मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 8। Q डैश के बीच की लेंथ PQ कहीं भी मूव करते रहे, ये लेंथ आपकी मैक्सिमम 8 हो सकती है। यानी कि M1 M2 इस लाइन सेगमेंट की लेंथ मैक्सिमम 4 हो सकती है। 4 इज़ द आंसर। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इतना सा डेटा आप विजुलाइज भी कर सकते हो एग्ज़ाम में, ये ग्राफिक्स भी किसी काम के नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एग्ज़ाम प्रेशर। जेईई एडवांस से आप उम्मीद नहीं करते कि इस तरह की चीज़ें भी दे दी जाती है मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। बच्चों को जो स्मार्ट है कम से कम वो फ़ायदा उठा ले जाए। लैंग्वेज देख के प्रेशर जो क्रिएट होता है कि इतना लंबा क्वेश्चन केवल इसलिए होता है कि किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न न रह जाए। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में देते हैं डेटा हमेशा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि स्मार्टनेस दिखाने का मौका जेईई एडवांस वाले देते हैं आपको। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पकड़ पाते हो कि नहीं। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।